All right. Everybody's here. Let's start. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मुझे ईमेल पे जूम के लेक्चर 5 की ईमेल अभी आई थी। आई थिंक आज मैं उसमें बैठा हुआ था, तो आई थिंक हो सकता है शायद कुछ लोग उसमें बैठे हों, तो ग्रुप में मैसेज कर दें कि लेक्चर 2 वाली लिंक यूज़ हो रही है, नॉट 5। अच्छा, मैं देखता हूँ। All right, I've dropped that message. My issue is नहीं सर, आपने शायद उल्टा लिख दिया है। लेक्चर 2 वाली में हम अभी हैं। okay. Sorry. मैंने भी तब चेंज किया जब आपका मैसेज आया क्लास स्टार्टेड वाला, वरना मैं उसी में बैठा हुआ था। तो बस लेक्चर 2 वाली मैंने आप खोली है, उसमें ये चल रही थी। ठीक है, I've changed it now. All right, sorry, I was texting Ahab to look into the links confusion. Right, I've shared my screen now. You should be able to see it. हम कल इस पे काम कर रहे थे। हमने कल CSS की बेसिक्स तो कंप्लीट कर ली थी, कुछ इंटरमीडिएट चीज़ें भी देखी थी। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं। लेट मी गो लाइव विद दिस. This opens up. I'll open them side by side and close this. Right. तो आज हम कुछ चीज़ें देखते हैं। एक तो हमने कल ये काम किया था कि यहाँ पे मैं कंटेनर जो है अपना उसको दे देता हूँ। मैं ये ऑफ कर देता हूँ। कर्सर ऑटो कंप्लीट चल रहा है। कर्सर टाइम डिसेबल, यस। मैं जो कंटेनर है हमारा उसको बैकग्राउंड कलर, बल्कि बैकग्राउंड कलर नहीं देता उसको, मैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ। ठीक है। कंटेनर ऐसे आईडी है, आईडी देता हूँ, इसको आईडी देता हूँ। Right. और इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 10 पिक्सल्स की। राइट। जो हमारा अंदर बॉक्स है उसको मैं फर्दर एक बॉर्डर दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, या ग्रीन कर देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंस पता चले। राइट। और एंड दैट्स इट। बल्कि इसको मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर ये टेक्स्ट नहीं हम रखते, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। दैट्स इट। इसको हम एक हाइट पे देते हैं 100 पिक्सल्स की। दैट्स इट। राइट, सो वी हैव अ बॉक्स ऑन द इनसाइड। उस बॉक्स की अपनी एक वो है, उसका एक बॉर्डर है। इस बॉक्स के बाहर इसका कंटेनर है।
कंटेनर जो है उसका बॉर्डर ब्लैक में है, कंटेनर के और उसके अंदर पड़े हुए बॉक्स के दरमियान में जो स्पेस है वो कंटेनर की पैडिंग है, ठीक है। सिमिलरली अगर बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स पड़ा हुआ है, लेट्स कॉल इट स्मॉल बॉक्स, ठीक है, और उसको मैं भी ये करता हूँ कि मैं इसको बैकग्राउंड कलर उसको मैं ग्रीन दे देता हूँ, उसको मैं बॉर्डर देता हूँ 2px सॉलिड सायन, और उसको मैं हाइट देता हूँ 50 पिक्सल्स। ये तो आपके पास अब ये इस तरह से आ गया, बल्कि हाँ राइट। तो आपके पास एक ग्रीन बॉक्स है, उसके बाहर एक पिंक बॉक्स है, उसके बाद एक वाइट बॉक्स है। तो चूंकि जो ये वाला जो पिंक वाला बॉक्स है उसकी कोई पैडिंग नहीं है, इसलिए जो ग्रीन बॉक्स है बिल्कुल उसके साथ लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे एक पैडिंग दे देता हूँ तो आप देखें कि अब पिंक बॉक्स और ग्रीन बॉक्स के दरमियान में पैडिंग आ गई है। ये वो चीजें जो कि हम पढ़ रहे थे सारी की सारी, पैडिंग वाली और इस तरह की चीजें सारी, right? मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर आप किसी चिप चीज पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं ये करता हूँ पिंक बॉक्स पे क्लिक करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे आपको ब्राउजर में ये राइट साइड पे बॉक्स मॉडल नजर आता है। ये जो 757 by 100 लिखा हुआ है ये है कंटेंट, ठीक है, इस पिंक बॉक्स का। आप देखें मैं ये हवर करता हूँ तो वो हाईलाइट भी करता है इसको, ये बल्कि लेट मी रिमूव द स्मॉल बॉक्स फ्रॉम द इनसाइड, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखना, ये मैं यहाँ पे हवर करता हूँ जब ये जो ब्लू में हाईलाइट हुआ हुआ है ना इस वक्त, ये ब्लू में, ये है कंटेंट इस पिंक बॉक्स का। आप पिंक बॉक्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो इस ब्लू बॉक्स में आएगा। मतलब यहाँ पे अगर कुछ टेक्स्ट है वो भी इस ब्लू बॉक्स में आएगा, ठीक है, ये ठीक है। और जो ब्लू बॉक्स के बाहर एरिया है वो पैडिंग है। मैं अगर यहाँ हवर करता हूँ, ये ग्रीन में जो नजर आ रही है आपको ये पैडिंग है, ठीक है, स्क्रीन पे भी ग्रीन में नजर आ रही है और यहाँ ब्राउजर के डेव टूल्स में भी आपको ग्रीन में नजर आ रही है। पिक्सल का बॉर्डर है जो ऑरेंज कलर का है, ठीक है, उसके बाहर मार्जिन है जो कि भी हमने कोई नहीं दी हुई। आपको वैल्यूज भी नजर आ रही है कि 10 पिक्सल्स की पैडिंग है, 2 पिक्सल्स का बॉर्डर है और मार्जिन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसी कंटेनर को भी आप देख सकते हैं, कंटेनर की भी पैडिंग 10 पिक्सल्स है, बॉर्डर 2 है, उसका मार्जिन कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ब्राउजर दिखाता भी है बॉक्स मॉडल। एक चीज मुझे कल के ऊपर से रिपीट करनी थी। आई होप कि वो कल हमें इवेंचुअली क्लियर होगी थी चीजें रिगार्डिंग दी बॉक्स मॉडल। आई होप कि अभी तक वी आर क्लियर ऑन दैट, बट आई टेक अ पोल स्टिल just to be sure. Cool. We are okay with this stuff. Let's move forward. अच्छा, आज जो मैं चीज आपको करानी है वो थोड़ी सी कह लें कि इंटरमीडिएट टू एडवांस चीजों में आ जाती हैं। वो है लेआउटिंग, और लेआउटिंग के लिए हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक है फ्लेक्स बॉक्स और एक है ग्रिड। Flexbox is used when you have when you want to do layouting in one dimension. Grid is used for layouting in 2 dimensions. In order to study layouting in Flexbox, आई विल यूज दी MDN डॉक्स। ये जो डॉक्स हैं ये हैं वेब की जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके लिए उन्होंने डॉक्स लिखी हुई हैं फायरफॉक्स वालों ने, मोजिला वालों ने, और बड़ी अच्छी डॉक्स होती हैं, काफ़ी डिटेल्ड होती हैं। और बिगिनर्स के लिए शायद ये ज़्यादा डिटेल्ड हो, लेकिन मैं इनको यूज़ करता हूँ। हम यहाँ पे सॉर्ट ऑफ इसको एज वो यूज़ करेंगे, एज कह रहे हैं गाइड यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। मैं बोलते हुए कहीं कभी कभी मैं हो सकता है कि मैं कोई और टर्म्स यूज कर दूं जो कि प्रिसाइसली एक्यूरेट ना हो, इसलिए आई लाइक टू यूज इट एज अ रेफरेंस। सो द फ्लेक्सबॉक्स जो है वो एक वन डायमेंशनल लेआउट मॉडल है फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्पेस बिटवीन आइटम्स, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसको मतलब क्या है। तो आपके पास लेट से दो डिव्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, मैं इनको क्लास देता हूँ आइटम, ठीक है। एक ये डिव है और एक इसके नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, डॉट आइटम। इनको मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, ठीक है। अम, और मैं इनको इन्होंने एक एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, मैं उसको कॉपी करूंगा। मैंने इसका वो दिया होता था स्टाइलिंग एग्जांपल की। हम्म, ठीक है, लेट्स ट्राई इट। अच्छा, ये जो आइटम है इसमें मैं वन लिखता हूँ, उसमें टू लिख देता हूँ, ठीक है, और हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है। और उसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है, या 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी ये आइटम्स ऊपर नीचे शो हो रही हैं, राइट। मैं इसको थोड़ी सी पैडिंग भी दे देता हूँ 5 पिक्सल्स, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्यूट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे आ रही है ये। बट व्हाट इफ आई वांट देम टू बी इन अ सिंगल लाइन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। हमने उस दिन एक तरीका ढूंढा था इसका, वो क्या था,
डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आपको शायद मिले क्विज के अंदर, ठीक है। ये आ गई, अभी एक लाइन में आ गई। बट दिस डज नॉट गिव अस अ लॉट ऑफ कंट्रोल। मसलन इनकी आपस में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, वो आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। मे बी आप मार्जिन लेफ्ट लगा लें, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन वो फिर लेफ्ट वाले आइटम को की भी लेफ्ट साइड पे मार्जिन आ गई है। मैं बस इनके दरमियान में गैप चाह रहा था थोड़ा सा, वो कंट्रोल करना मुश्किल है। मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, डॉट आइटम nth करके ऑफ ऑफ टाइप, मुझे यहाँ पे 2 कहना पड़ेगा, और फिर जाके मुझे आई थिंक मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल लगाना पड़ेगा शायद। तो वो फिर सिर्फ दरमियान वाले को वो मार्जिन देगा ऐसे करके। तो सिर्फ जो सेकंड आइटम है, वो आइटम, यानी एक ऐसा एलिमेंट जिसकी ये क्लास हो, डॉट आइटम, और ऐसे तो दो एलिमेंट्स हैं, उनमें से दूसरा एलिमेंट, तो ये मैंने एक सूडो क्लास लगाई है, सिलेक्टर लगाया है nth ऑफ टाइप 2। दिस सेज के इस तरह के मल्टीपल एलिमेंट्स होंगे, उनमें से जो दूसरा एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है, उस पे ये स्टाइल्स लगाने हैं। बट दिस इज वेरी कम्बरसम, राइट। और फिर अभी और भी मसले हैं इसमें। व्हाट इफ आई वांट के ये जो एलिमेंट्स हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। वन जो है इस साइड पे आ जाए और टू जो है राइट साइड पे चला जाए, ठीक है। ये दोनों स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, तो इस तरह की एक एक सिंगल एक्सिस के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इन आइटम्स की मैं लेआउटिंग करना चाह रहा हूँ, okay? तो उस चीज के लिए वी हैव फ्लेक्स बॉक्स विच इज सॉर्ट ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब हमारे पास ये दो बॉक्सेस हैं, ठीक है, बल्कि लेट्स जस्ट मेक देम 3 बॉक्सेस सो दैट थिंग्स आर मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है। व्हाट आई कैन डू इज I will create a div that will wrap all of them, ठीक है, ठीक है। And this div, let's call it container, ठीक है। I will give it display flex। इससे क्या होता है, मैं भी इसको सेव नहीं कर रहा तो अभी आपको इफेक्ट नजर नहीं आ रहा। इससे क्या होता है कि ये जो कंटेनर है ये बन जाता है जिससे हम कहते हैं फ्लेक्स कंटेनर। और इसके अंदर पड़े हुए डायरेक्ट चिल्ड्रन जो है इसके अंदर जो भी आइटम्स पड़ी हुई है डायरेक्टली इसके अंदर, वो फ्लेक्स आइटम्स बन जाती है, ठीक है। सो हमने दो चीजों की बात की। हमने कहा ये है फ्लेक्स कंटेनर, ये है एक फ्लेक्स आइटम, ठीक है। ये भी है एक फ्लेक्स आइटम, ये भी है एक फ्लेक्स आइटम, ठीक है। और यहाँ पे आके जो फ्लेक्स कंटेनर है आपका वो एंड हो जाता है, ठीक है। तो ये हम भी बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे अब इसको सेव करता हूँ ताकि फ्लेक्स कंटेनर, ये जो कंटेनर है ये फ्लेक्स कंटेनर बन जाए। इसी में सेव करता हूँ, आप देखते हैं कि ये तीनों एक लाइन में आ गए हैं, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं, ठीक है। ये डिफॉल्ट होता है फ्लेक्स बॉक्स का, ठीक है। सारी चीजों को ये एक एक्सिस में ले आता है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि फ्लेक्स बॉक्स इज यूज्ड फॉर लेआउटिंग इन अ सिंगल एक्सिस, ठीक है। या जिसे कहते हैं वन डायमेंशनल लेआउटिंग, जो डॉक्स में लिखा हुआ था, ठीक है। सिंगल एक्सिस शायद कहना अच्छा नहीं है, वन डायमेंशनल कहना इज द राइट वे, ठीक है। अच्छा, दिस गिव्स अस अ लॉट ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे हमारे पास बहुत सी मजे मजे की प्रॉपर्टीज हमें मिलती है। मसलन गैप, मैं कहता हूँ 10 पिक्सल्स, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये जो गैप प्रॉपर्टी है ये फ्लेक्स आइटम्स के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है। तो ये करती क्या है कि आइटम्स के दरमियान में गैप इंट्रोड्यूस कर देती है। तो वो जो मसला पहले आ रहा था ना कि अगर हम मार्जिन यूज करते हैं इस काम के लिए, अव्वल तो मार्जिन ना आपने कभी यूज नहीं करनी, मतलब व्हेन यू राइटिंग वेबसाइट्स, इफ यू आर हैविंग टू यूज मार्जिन, यू आर डूइंग इट रॉन्ग, ठीक है। जस्ट अवॉइड मार्जिन एट ऑल कॉस्ट अनलेस इट इज लाइक एब्सोल्युटली यू हैव नो अदर ऑप्शन, ठीक है। डू नॉट यूज मार्जिन। वो एक अलग बहस है कि मार्जिन क्यों नहीं यूज करनी चाहिए। आई थिंक थियो की एक वीडियो है इसके ऊपर, मार्जिन के ऊपर, यू कैन वॉच दैट। थियो T3.gg margins, हाँ, द हॉरर ऑफ मार्जिन इन सीएसएस, ये वीडियो आप देख लेना, आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा मार्जिन मार्जिन क्यों नहीं यूज करनी चाहिए। खैर, और जरूरत नहीं पड़ती अगर आप अच्छी तरह सीएसएस कर रहे हैं, फ्लेक्स वगैरह यूज कर रहे हैं, पैडिंग वगैरह, आपको बॉक्स मॉडल अच्छी तरह आता है, मार्जिन आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी यूज करने की। अच्छा, तो ये गैप की हमें बड़ी मजे की प्रॉपर्टी मिल जाती है। अच्छा, और भी हमें बहुत सी चीजें मिलती हैं। मसलन हमें मिलती हैं, सॉरी, क्या प्रॉपर्टी का नाम होता था, जस्टिफाई फ्लेक्स, CSS फ्लेक्स, फ्लेक्स बॉक्स लेआउट, डिस्प्ले फ्लेक्स, या मुझे ना टेलविंड की डॉक्स ही देखनी पड़ेगी। V2 है, V3 कहाँ पे है। मैं असल में ना टेलविंड यूज करता हूँ, तो मुझे सीएसएस के प्रॉपर्टी नेम्स याद नहीं होते।
हम्म, ठीक है। अच्छा, मैं ये करता हूँ, मैं ये जो कंटेनर है, कंटेनर को अगर मैं बॉर्डर दूं तो आपको ये नजर भी आए थोड़ा सा कंटेनर, ठीक है। कंटेंट भी करूँ, अच्छा। ये देखें, मैंने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है। तो उसने क्या किया है कि जो हमारा फ्लेक्स कंटेनर है उसके अंदर पड़ा हुआ जो भी कंटेंट है, यानी सारी आइटम्स मिला के उनका जो मजमुआ है, उसका जो कंटेंट है, उसको सेंटर सेंटर कर दिया, ठीक है। तो उसको सेंटर में ले गया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास और भी ऑप्शन है। मैं अगर कहता हूँ यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट, लेट्स से स्पेस अराउंड, तो ये देखें क्या करता है कि आइटम्स को इवनली स्पेस करता है, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी थोड़ी स्पेस छोड़ देता है। एक स्पेस बिटवीन भी होता है। वो क्या करता है कि आइटम्स के दरमियान में सिर्फ स्पेस डालता है, उनके इर्द गिर्द नहीं डालता, विच मीन्स के आइटम नंबर 1 के लेफ्ट पे कोई स्पेस नहीं है, आइटम नंबर 3 के राइट पे कोई स्पेस नहीं है, सिर्फ इनके आपस में दरमियान में स्पेस, ठीक है। जबकि स्पेस अराउंड का मतलब है कि आइटम्स के इर्द गिर्द स्पेस है, ठीक है। इनके दरमियान में तो स्पेस है ही, लेकिन 1 के लेफ्ट पे भी है और 3 के राइट पे भी है। तो देखें आपको काफी सारी ऑप्शंस मिलती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अगर, तो ये बाय डिफॉल्ट होता है जस्ट स्टार्ट, ठीक है, जो लेफ्ट पे होता है। आप एंड करते हैं अगर, तो ये राइट एंड पे ले जाएगा सारे आइटम्स को, ठीक है। तो देख रहे हैं कि आपके पास बेशुमार कंट्रोल है, और बहुत मजे मजे की आप इसमें चीजें कर सकते हैं। जस्टिफाई आइटम्स के अंदर आपके पास ये सारी सारी होती हैं। सेंटर सेफ है, नॉर्मल है, वगैरह वगैरह, एंड सेफ है वगैरह। ये एंड सेफ वगैरह मैंने कभी यूज नहीं किया, कभी जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बहुत सारी इसमें चीजें हैं। अगेन सीएसएस में डेप्थ इतनी है कि मतलब मैं कोई बंदा नहीं होता जिसको सब कुछ पता होता है। तो मैं भी है पढ़ूँ तो मुझे 4-5 नई चीजें मिल जाए, बट जो बेसिक चीजें मैं आपको वो सारी वो कवर करा दूंगा। तो ये बेसिकली फ्लेक्स बॉक्स में होता है कि आप देखिए एक सिंगल एक्सेस पे हम काम कर रहे हैं। अब इसमें कुछ और मजे की चीजें भी हैं। एक और मजे की जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ से थोड़ा सा पढ़ना शुरू करता हूँ। एक चीज वो यहाँ पे सिखा रहे हैं कि फ्लेक्स बॉक्स जो है, उसमें इट डील्स विद लेआउट इन वन डायमेंशन एट अ टाइम, इधर एज अ रो और एज अ कॉलम, ठीक है। अब ये भी मजे की चीज है, एज अ रो और एज अ कॉलम, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप इसको एज अ वो जो वन डायरेक्शन है ना, वो जरूरी नहीं कि हॉरिजॉन्टल हो। आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक फ्लेक्स कंटेनर बना सकते हैं। उसके लिए आपने फ्लेक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करनी है, जो कि बाय डिफॉल्ट होती है रो। अगर आप उसे कॉलम कर देते हैं तो आप देखें कि ये अब ऊपर नीचे आइटम्स अलाइन हो गई है, ठीक है। और इनके दरमियान जो गैप मैंने दिया था, अब वो वर्टिकली उनके दरमियान में गैप आ गया, ठीक है। ये 20 पिक्सल का जो गैप था, ऐसे। अगर मैं कोई गैप नहीं देता तो ये कोई भी गैप नहीं होता। ऐसे मैं करता हूँ तो 20 पिक्सल का गैप इनके दरमियान में आ गया, ठीक है। जस्टिफाई, अच्छा, जस्टिफाई कंटेंट जो है, इस केस में इट हैज नो इफेक्ट, बिकॉज कंटेनर की जो हाइट है इस वक्त, वो हमने स्पेसिफाई नहीं की हुई। कंटेनर की उतनी ही हाइट है जितनी बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक डिव कंटेनर की हाइट उतनी ही होती है जितनी उसके अंदर पड़े हुए कंटेंट की हाइट होती है, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट पूरी स्क्रीन की हाइट को ऑक्यूपाई नहीं करता। तो चूंकि इस डिव की हाइट उतनी ही है जितनी कंटेंट की हाइट है, तो इसलिए जस्टिफाई कंटेंट को मैं एंड करूं या स्टार्ट करूं या जो भी करूं, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि डिव वहीं पे स्टार्ट होती है जहां पे आइटम स्टार्ट होती है, वहीं पे एंड होती है जहां पे आइटम्स एंड होती है। बट इफ आई गिव इट अ हाइट, इफ आई गिव द कंटेनर हाइट ऑफ लाइक 600 पिक्सल, ठीक है, ऐसे, या ज्यादा हो गया 400 पिक्सल जी। आप देखें कि जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट का मतलब है कि ये स्टार्ट में रहेगा कंटेनर के, एंड का मतलब है कि ये एंड पे आ जाएगा, ठीक है। ये एंड पे आ गया, ठीक है। आप अगर स्पेस अराउंड करेंगे तो ये ऐसे कर लेगा, स्पेस बिटवीन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि जो एक्सेस था, जो डायरेक्शन थी, वो हमने चेंज कर दी, फ्लिप कर दी, ठीक है। आपने सिर्फ एक प्रॉपर्टी चेंज की, फ्लेक्स डायरेक्शन आप रो में थे, आप कॉलम में आ गए। बाकी सब कुछ एज इट इज अप्लाई हो रहा है, गैप ऐसी ही अप्लाई हो रहा है, ये स्पेसिंग ऐसी अप्लाई हो रही है, सब कुछ ऐसी अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आके वापस फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर देता हूँ, तो हम वापस इसके अंदर आ जाए, ठीक है। अब बस ये कि मैंने ये हाइट स्पेसिफाई की हुई है इसकी कंटेनर की, तो इसलिए ये इस तरह हो रहा है। अब मैं यहाँ करता हूँ कि आइटम्स की हाइट को मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ लाइक 50 पिक्सल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आइटम्स को हम इतनी हाइट दे देते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ी सी मजे की चीज करते हैं। यहाँ तक लेट मी सी इफ यू आर ऑल क्लियर, ठीक है। अगेन ये इस तरह आप इसको हाथ से यूज करेंगे ना, फ्लेक्स बॉक्स हाथ से यूज करने से ही समझ में आता है। तो अगर आपको फुल चीजें याद नहीं हो रही या याद में नहीं आ रही, तो दैट्स परफेक्टली फाइन। तो इसलिए इतना मसला नहीं है। Let me take a poll just to see if you are okay with it. डिस्प्ले फ्लेक्स जो है ना, एक चैट में कमेंट क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्प्ले फ्लेक्स मींस के
जिस प्रॉपर्टी को, जिस जिस एलिमेंट को आपने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है ना, विच इज आपका कंटेनर, वो बन जाता है एक फ्लेक्स कंटेनर। जब मैंने लिखा है फ्लेक्स कंटेनर, और उसके अंदर पड़े हुए आइटम्स बनते हैं फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। अ, और ये जो है, जो कंटेनर है, वो अब अपने आइटम्स की पोजिशनिंग को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हम कंटेनर के ऊपर स्पेसिफाई करते हैं कि जो इसका कंटेंट है उसकी क्या स्पेसिंग होगी। तो आइटम्स जो हैं, जो फ्लेक्स आइटम्स हैं, उनकी स्पेसिंग उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती है। हम कंटेनर के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, और उसके अंदर जो पड़ी हुई आइटम्स हैं उनकी स्टाइलिंग एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। तो कंटेनर के पास जो है वो कंट्रोल होता है, कुछ कंट्रोल आइटम्स के पास भी होता है, लेकिन वो लिमिटेड होता है, जो प्रायोरिटी होती है वो कंटेनर के पास होती है, ठीक है। हाँ, और ये चीज बड़ी यूजफुल है, मतलब आपको कई जगह पे नजर आएगा कि मसलन मैं W3 स्कूल्स पे जाऊंगा, ओके, मैं यहाँ से देखूँ, हाँ ये देख रहे हैं, ये CSS, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, तो ये देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे आ गए। अगर मैं, जब ये स्क्रीन बड़ी होती है, तो यहाँ पे CSS में क्या है, लेफ्ट साइड पे आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, द लैंग्वेजेस, ठीक है, और राइट साइड पे आपको ये डब्बा नजर आ रहा है, ऐसे ही है, ठीक है, दो कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है। तो यू कैन इमेजिन कि एक फ्लेक्स कंटेनर है, जिसकी पहली फ्लेक्स आइटम ये पूरी चीज है, और दूसरी फ्लेक्स आइटम ये पूरी चीज है, ठीक है। और उन्होंने एक कंडीशन लगाई हुई है, ये कंडीशन लगाना हम बाद में सीखेंगे, कि जैसे ही स्क्रीन का साइज छोटा होता है, तो इसकी जो डायरेक्शन है, वो फ्लेक्स रो से फ्लेक्स कॉलम हो जाए। तो फ्लेक्स रो का मतलब है कि एक आइटम ये पड़ी हुई है, उसी रो में दूसरी आइटम यहाँ पड़ी हुई है, राइट। फ्लेक्स कॉलम का मतलब है कि पहली आइटम यहाँ पे आए, दूसरी फिर उसके नीचे आए, जो ये वाला है उसके नीचे आ जाए। तो आप देखिए क्या होता है, मैं जब ऐसे जाता हूँ, ये देखें कि ये ऊपर नीचे आ गए हैं, ठीक है। तो ये इस तरह की चीजों में फ्लेक्स बॉक्स बहुत हेल्पफुल है। स्पेसिंग वगैरह सब कुछ एज इट इज रहता है, बस आप एक प्रॉपर्टी चेंज करते हैं और चीजें राइट लेफ्ट की बजाय ऊपर नीचे होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये काफी मजे की चीज है फ्लेक्स में। और आप ये भी कर सकते हैं, आप ऑर्डर्स रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी जरूरत पड़े तो फ्लेक्स डायरेक्शन रो थी, अगर मैं वो रिवर्स करता हूँ, तो देखिए आइटम्स उल्टे हो गए, 3 2 1 हो गया आइटम। हालांकि HTML में ये 1 2 3 करके पड़े हुए हैं, लेकिन स्टाइलिंग में 3 2 1 हो गए। ये भी कभी कभी, बहुत रेयरली, लेकिन कभी कभी ये चीज आपके काम में आ सकती है। तो आपका जो पेरेंट है ना, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है बैठ के मजे से, ठीक है। कॉलम में भी कॉलम रिवर्स भी होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक मजे की चीज देखते हैं। मैं इसको यहाँ से डिफॉल्ट पे ले आता हूँ, स्टार्ट पे। अच्छा, वो ये है कि यहाँ इस कंटेनर में काफी जगह है राइट साइड पे, ठीक है। लेकिन ये आइटम्स जो हैं, ये इतनी सी जगह ही ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ये आइटम्स ज्यादा जगह लें, तो हम क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी होती है, वो उसको आप बंद कर दें, ठीक है। बल्कि आई थिंक आइटम्स को देनी होती है वो, फ्लेक्स ग्रो वन, ये क्या है, सॉरी, फ्लेक्स ग्रो, ये, ठीक है, हाँ आइटम्स को देनी होती है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये आइटम्स जो हैं, इन्होंने फ्लेक्स ग्रो का मतलब है कि इनके फ्लेक्स कंटेनर में अगर जगह होगी, ठीक है, तो ये ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जितनी इनको जगह मैसर होगी, उतना ये ग्रो करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये बात, कितना ग्रो करेंगे, और यहाँ पे हमने 1 क्यों लिखा है, क्या हम यहाँ पे 2 नहीं, 0 का मतलब है कि ये ग्रो नहीं करते, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। 1 का मतलब है कि ये ग्रो करते हैं। अच्छा, नाउ व्हाट इफ हम 1 से ज्यादा वैल्यू दे दें, यू विल सी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हम 2 दे दें, 3 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। लेकिन फर्क है, फर्क क्या है, नोटिस समथिंग, मैं इन इन आइटम्स को ना एक आईडी दे देता हूँ, हर एक को एक यूनिक आईडी दे देता हूँ, item 1, item 2 एंड item 3, ठीक है, ताकि मैं इन पे इंडिविजुअल स्टाइल्स भी थोड़ा सा लगा सकूं। अब मैं करता ही हूँ कि मैं इनमें से जो item 2 है ना, सिर्फ उसको मैं फ्लेक्स ग्रो 2 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अम, देखिए, इनमें से सारी आइटम्स के ऊपर ये सारे स्टाइल्स अप्लाई हुए हैं, क्योंकि ये क्लास इन सब पे लगी हुई है, राइट, ये वाली क्लास। तो ये सारे इन सब पे अप्लाई हो गए, हर आइटम पे फ्लेक्स ग्रो 1 लग गया। लेकिन जो आइटम नंबर 2 थी, उसकी आईडी स्पेसिफाई करके मैंने फ्लेक्स ग्रो 2 कर दिया। तो सवाल ये है कि जो आइटम नंबर 2 है, उसके ऊपर अब दो स्टाइल लगे हुए हैं। क्लास होने की वजह से उसके ऊपर फ्लेक्स ग्रो 1 लगा हुआ है, आईडी होने की वजह से उसके ऊपर फ्लेक्स ग्रो 2 लगा हुआ है। तो एक्चुअली कौन सी इस पे अप्लाई होगी, इस इसके ऊपर, कैन समवन ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, विच विल टेक इफेक्ट, फ्लेक्स ग्रो 2, नहीं, वाई, गुड आंसर, बट एनी गेसेस एज टू वाई, सो सर आई हमने थिंक, बेसिकली एक प्रॉपर्टी ओवरराइट की है जो ऑलरेडी सेट थी, तो वो हाँ बिल्कुल, दैट्स द कॉज। बिल्कुल, हाँ जो आपने लफ्ज यूज किया ना, ओवरराइड, बिल्कुल ये ठीक लफ्ज है। तो CSS में ऐसा होता है जिसे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं, कि CSS में
एक ही एलिमेंट के ऊपर कई तरह से स्टाइल्स लगाए जा सकते हैं। आप इस एलिमेंट के ऊपर क्लास के जरिए स्टाइल लगा सकते हैं, आईडी के जरिए लगा सकते हैं। मैं ये भी कर सकता था, मैं कहता था कंटेनर के अंदर पड़ी हुई डिव, उसमें से भी जो दूसरी डिव है, मैं इस तरह भी इसको सिलेक्ट कर सकता था। बहुत तरह से जाके मैं ये इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, हर तरह से स्टाइल लगा सकता हूँ, और उनमें मैं कॉन्ट्रडिक्टरी स्टाइल लगा सकता हूँ। एक कहे कि कलर रेड है इसका, एक कहे कलर ब्लू है इसका, एक कहे कलर ग्रीन है इसका। तो कौन सी वाली अप्लाई होगी, उसमें उसमें सीएसएस में एक हायरार्की है जिसे स्पेसिफिसिटी कहते हैं। वो हायरार्की क्या है कि सबसे टॉप पे आती है आपके इनलाइन स्टाइल्स, जो यहाँ पे ऐसे स्टाइल करके लगे होंगे ना, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पे आपने चीज कह दी, सीएसएस के अंदर जो भी पड़ा हो ये सबको ओवरराइड कर देगी। ठीक है, इनलाइन स्टाइल्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, क्योंकि आपने एलिमेंट में जाके वो स्टाइल बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आती है आईडी की प्रॉपर्टी। अगर आपने उस एलिमेंट की आईडी स्पेसिफाई करके कोई लगाई भी है ना, कोई स्टाइल लगाए हुए हैं, तो उनको प्रेसिडेंस मिलेगी। उसके बाद आती है क्लास, और फाइनली आती है इसके अलावा जो बाकी सिलेक्टर हैं। ठीक है, तो जो कि आईडी की प्रायोरिटी क्लास के ऊपर है, तो इसलिए चूंकि मैंने आईडी में कहा हुआ है फ्लेक्स ग्रो 2, और क्लास में कहा था फ्लेक्स ग्रो 1, तो आईडी वाली जो है प्रेसिडेंस ले जाएगी। ठीक है, इसे हम स्पेसिफिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो आईडी वाली स्टाइल्स हैं उनकी स्पेसिफिसिटी ज्यादा है, इस वजह से आईडी जो है वो ये वाले स्टाइल्स अप्लाई होंगे, और ये वाला स्टाइल जो है सेकंड आइटम के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये बस एक चीज है, और बट ये काफी इंट्यूटिव भी है। दैट्स व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट कि हाँ यही होगा, जाहिर है। जो क्लास वाले स्टाइल्स हैं वो जनरल स्टाइल्स हैं। मैंने इस एलिमेंट को सिंगल आउट करके एक स्पेसिफिक स्टाइल दिया है, जाहिर है कि स्पेसिफिक स्टाइल को प्रेसिडेंस ले जानी चाहिए, राइट। ये समझ में भी आती है बात कि ये उन्होंने क्यों किया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप देखें क्या होता है। बल्कि मैं इसको अगर फ्री करूं तो इससे आपको समझ आएगी। ये देख रहे हैं क्या हो रहा है, कैन समवन गेस कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आइटम 2 ज्यादा जगह क्यों ले रहा है, और क्या रूल है, हाउ मच मोर स्पेस इज इट ऑक्यूपाइंग, बट क्या इज इट प्रोपोर्शनैलिटी, इज इट मल्टीप्लिकेशन, व्हाट डू यू थिंक इट इज। देखने से क्या लग रहा है, if you anyone likes math as much as I do. I used to teach math before I started teaching programming. ओके, नो वरीज। तो ये बेसिकली रेशियोज के ऊपर ही काम कर रहा है। हमने कहा ये है कि जो आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 3 है, उनकी जो वो है, कह लें आप समझ लें वेट्स जो है, या उनके ग्रो करने की कैपेबिलिटी, वो 1 है। इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। ठीक है, जबकि हमने कहा है जो दरमियान वाली आइटम है उसकी ग्रो करने की कैपेबिलिटी 3 है। तो कंटेनर के अंदर बहुत सारी जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कौन कितनी जगह किसको मिलेगी उसका डिसाइड होगा यूजिंग रेशियोज। तो ये रेशो होगी 1:3:1। ठीक है, थ्री पार्ट्स ऑफ दैट स्पेस will go to 3 out of 5 parts will go to the second element, 1 part will go to the first element, 1 part will go to the last element। ठीक है, तो ये बेसिकली आप देखें ये इस तरह का कंट्रोल है जो कि विदाउट फ्लेक्स बॉक्स आप तस्वर भी नहीं कर सकते कि आपको मिलेगा, राइट। तो बहुत मजे की चीज है। मैं लेट मी टेक अ पोल टू सी इफ यू क्लियर ऑन दिस। ओके, cool. If you have any questions, do ask in the chat. अगेन जो चीज जितनी पावरफुल होती है उसको समझना थोड़ा सा उतना ही मुश्किल होता है, या उसमें उतना ही कंट्रोल अवेलेबल होता है, उतनी ज्यादा सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इट्स फाइन इफ यू बिट कंफ्यूज। अगेन आप हाथ में यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आपका मेन एक्सेस होता है, जिसे हम फ्लेक्स डायरेक्शन से स्पेसिफाई करते हैं। बाय डिफॉल्ट वो रो होता है, आप कॉलम भी उसे कह सकते हैं, इसे हम मेन एक्सेस कहते हैं। ठीक है, एक क्रॉस एक्सेस भी होता है। ठीक है, जो कि मेन एक्सेस के परपेंडिकुलर होता है। अब ये देखें, इस केस में मैं थोड़ी देर के लिए ये जो फ्लेक्स ग्रो है इसको उठाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा चीजें समझ में आए। बल्कि मैं फ्लेक्स ग्रो 1 ही हर आइटम को दे देता हूँ, ऐसे। ठीक है, अच्छा। नाउ देखेंगे जो आपका कंटेनर है उसके अंदर एक तो क्रॉस एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सॉरी मेन एक्सिस है हमारा। इस केस में जो हमने चूंकि फ्लेक्स की डायरेक्शन रो सेट की हुई है, तो हमारा मेन एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, विच मींस द वर्टिकल एक्सिस, उसे हम क्रॉस एक्सिस कहते हैं फ्लेक्स की टर्मिनोलॉजी में। आप आइटम्स को क्रॉस एक्सिस पे भी अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखें कि जो मेरा कंटेनर है वो यहां से यहां तक है, ये पूरा मेरा कंटेनर है, उसकी हाइट इतनी है। ठीक है, इस क्रॉस एक्सिस में
इस हाइट में ये जो आइटम्स हैं ये बिल्कुल शुरू में है, ठीक है। क्या मैं हाइट वाइज भी इनको अलाइन कर सकता हूँ इन द कंटेनर? यानी मैं कहूँ कि ये कंटेनर के सेंटर में आने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द क्रॉस एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू द वाई एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू द हाइट। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ। उसके लिए जस्टिफाई कंटेंट की जगह अलाइन कंटेंट होता है, ठीक है। जस्टिफाई का वर्ड यूज होता है मेन एक्सिस के लिए, अलाइन का वर्ड यूज होता है क्रॉस एक्सिस के लिए। ये थोड़ी सी याद करने वाली चीज है, ऐसे से आपको याद हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे करूँ अलाइन कंटेंट और मैं कहूँ सेंटर, ठीक है, तो आई थिंक अलाइन आइटम्स करना पड़ेगा मुझे। यस, अलाइन आइटम्स सेंटर करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएंगे आइटम, ठीक है। और एंड करूंगा तो ये एंड पे चली जाएंगी। बाय डिफॉल्ट ये स्टार्ट होता है, ठीक है। ये चीज है। मैं आपको यहाँ से भी पढ़ के दिखाता हूँ। क्रॉस एक्सिस उसने कहा है runs perpendicular to the main axis, therefore if your flex direction यानी कि मेन एक्सिस इज set to रो, तो द क्रॉस एक्सिस विल बी द कॉलम, ठीक है। तो मेन एक्सिस में जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन रो होती है तो ये स्टार्ट होता है और ये एंड होता है। जब आपकी फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाती है रो रिवर्स, तो फिर स्टार्ट एंड जो है वो ऑपोजिट हो जाते हैं। दैट्स फाइन। फ्लेक्स कंटेनर, हमने कहा कि जिस चीज को हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लेक्स कर देते हैं वो फ्लेक्स कंटेनर बन जाता है, ठीक है। व्हेन वी डू दिस द डायरेक्ट चिल्ड्रन ऑफ दैट कंटेनर बिकम फ्लेक्स आइटम्स, ठीक है। यू कैन एक्सप्लिसिटली कंट्रोल वेदर, ये तो है एक और एक्स्ट्रा डिटेल है। इनिशियल वैल्यूज वो बता रहा है। इनिशियली दो फ्लेक्स की डायरेक्शन है वो रो होती है, आइटम्स जो है वो स्टार्ट होते हैं एट द एज ऑफ द मेन एक्सिस। आइटम स्ट्रेच नहीं होते। उसने बताया कि फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 है, हम उसे बढ़ा भी सकते हैं। उसने कहा फ्लेक्स श्रिंक की वैल्यू 1 है। आइटम श्रिंक जरूर करती हैं। मैं आपको श्रिंकिंग का बिहेवियर दिखाता हूँ। मैं फ्लेक्स ग्रो जो है तो इधर हटा देता हूँ, ये हमारी आइटम है, ठीक है। लेट्स से के इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो श्रिंकिंग के बिहेवियर के लिए हम क्या एग्जांपल दे सकते हैं? ये ठीक है आई थिंक। लेट मी गिव इट अ विड्थ 80 pixels। अच्छा, now let me create more and more of these। ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं मैं ये 5 6 7 8 9 10 11, ये मैंने 11 आइटम्स बनाई। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं आइटम्स बढ़ाता जाता हूँ ये पतली होती जाती हैं। ये देख रहे हैं इनकी विड्थ ज्यादा है। जैसे ही मैं एक 10th आइटम बनाता हूँ तो ये पतली हो जाती हैं, लाइन उसी लाइन में रहती है। 11वीं बनाता हूँ तो ये और जगह कम ले लेती हैं, ठीक है। हालांकि मैंने आइटम की विड्थ स्पेसिफाई की हुई थी। तो बेसिकली फ्लेक्स कंटेनर जो है वो आइटम्स की विड्थ को अपने कंट्रोल में ले लेता है। बाय डिफॉल्ट इनका जो फ्लेक्स श्रिंक प्रॉपर्टी है वो 1 है, विच मीन्स के ऑल आइटम्स when the space in the flex container runs out, the items know कि हमें इसके अंदर ही फिट होना है, इस कंटेनर के अंदर ही फिट होना है। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, ये वन डायमेंशनल है, ठीक है। तो हमें फिर श्रिंक होना पड़ेगा, ठीक है। और ये श्रिंकिंग भी जाहिर है कि आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक आइटम को कह सकते हैं कि वो ज्यादा श्रिंक हो जाए एज अपोज टू दी अदर आइटम्स। मैं बाकियों के अंदर ये आईडी रिमूव कर देता हूँ, राइट। अच्छा, आइटम नंबर 2 को फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ उसका फ्लेक्स फ्लेक्स श्रिंक हम 3 कर देते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि बाकी सारे कम श्रिंक हुए हैं, वो ज्यादा श्रिंक हो गए। तो जिस तरह फ्लेक्स ग्रो के केस में था इसमें भी वही वाला सीन है। बाकी सारे सारे जो हैं वो 1 पार्ट श्रिंक हुए हैं, तो ये उसके बिस्पत 3 पार्ट श्रिंक हो गए, ठीक है। तो ये फ्लेक्स श्रिंकिंग है, ठीक है। अच्छा, और ये भी बिहेवियर जो है वो जरूरी नहीं है। हम चाहें तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? कि अब मैं चाहता हूँ कि यार ये 80 पिक्सल जो है ना ये 80 पिक्सल पे ही रहे, ठीक है। अगर जगह खत्म हो गई है तो अगली लाइन पे चले जाए, ठीक है। ये काम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी होती है जो बाय डिफॉल्ट नो रैप पे होती है, विच मीन्स के रैपिंग नहीं करनी। यानी जब जब जगह खत्म हो जाएगी कंटेनर के अंदर तो आइटम्स को रैप करके अगली लाइन में नहीं लेके जाना, ठीक है। बट हम इसको अगर रैप पे चेंज कर दें तो ये हो जाता है, ठीक है। जितनी आइटम्स पहली लाइन में पूरी आ रही थी वो आ गई, बाकी उसने अगली लाइन पे मूव कर दी, ठीक है। ये सीन है। हम यहाँ पे जाते हैं वापस। तो वो आपको बताता है कि फ्लेक्स ग्रो की प्रॉपर्टी की डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, फ्लेक्स श्रिंक की 1 होती है। आइटम्स विल स्ट्रेच टू फिल द साइज ऑफ द क्रॉस एक्सिस। दी क्रॉस एक्सिस, हाँ ये भी हमने देखा था बाय डिफॉल्ट कि अगर मैं इनको हाइट नहीं देता आइटम्स को और मैं ये भी फ्लेक्स इसकी जगह मैं थोड़ी सी आइटम्स कम कर दूंगा ऐसे,
और इसको मैं फ्लेक्स रैप ना दूं, और मैं आइटम्स भी ना दूं ये। तो बाय डिफॉल्ट ये जो है ये पूरे कंटेनर, फ्लेक्स कंटेनर की अपनी हाइट जो क्रॉस एक्सिस है उसको फिल कर देती है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ये भी उसने बताया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। और ये ऑल आइटम्स विल बी इन अ सिंगल रो, which means the flex wrap property's default value is no wrap, overflowing their container if the combined width or height exceeds the containing element width or height, ठीक है। वो या तो ओवरफ्लो कर देंगे उसको या फिर वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। If there are more items than can fit in the container, they will not wrap, but instead they will overflow, और they will इसमें उसने वो चीज मेंशन नहीं की, बट वो श्रिंक भी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। ये इसने एग्जांपल दी हुई है। चेंजिंग फ्लेक्स डायरेक्शन हमने देखा कि हम चेंज कर सकते हैं मल्टी लाइन फ्लेक्स कंटेनर्स विद फ्लेक्स रैप, ये भी हम देख रहे हैं। While flex box is one dimensional, it is possible to make a flex items wrap across multiple lines. If you do this, you should consider each line as a new flex container, ठीक है। Any space distribution will happen across each line without reference to previous or subsequent lines. To cause wrapping behavior, flex wrap को आप wrap पे set कर दें। Now if your wraps are too large, they will wrap the other line. The live sample below contains items जिनकी width दी हुई है हमने। Total width जब बहुत बड़ी हो जाती है तो वो wrap हो जाती हैं। Um, if you set it to no wrap, they will shrink. The shrink is because in usually flex shrink 1 होता है। This allows them to shrink, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे दिखाएं वो अगली लाइन में आ गया इस तरह से, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे वापस जाएं। ये मैं वापस जरा जाता हूँ स्टाइल में। टेक्स्ट रैप मैंने रैप किया और मैं यहाँ पे आइटम्स थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो ये इस तरह होगी। आई एम नॉट श्योर वाई ये जो इतना दरमियान में इनके गैप आ रहा है दोनों लाइंस के दरमियान में, वो क्यों आ रहा है। आई एम नॉट श्योर, ये विल हैव टू सी। अलाइन अलाइन आइटम स्टार्ट की वजह से तो नहीं आ रहा? हो सकता है, देख लेते हैं। अच्छा, इस केस में ये वो कर लेती हैं। हाँ बिल्कुल, ये आई थिंक यू राइट। तो हो ये रहा है कि चूंकि ये दो, अब यहाँ इमेजिन कर रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात की है। दो फ्लेक्स कंटेनर्स बन गए हैं। तो एक कंटेनर जो है वो जो ये हाफ हाइट ले रहा है यहाँ तक, और दूसरा बाकी हाफ हाइट ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और दोनों की आइटम्स जो हैं वो उसकी हाइट के शुरू में है, ठीक है। ये ऊपर वाले के आइटम्स उसके हाइट के शुरू में है, नीचे वाले के आइटम्स उसकी हाइट के शुरू के अंदर है, ठीक है। और अगर हम अलाइन आइटम स्टार्ट नहीं करते, ये छोड़ देते हैं, तो वो अपने अपने कंटेनर को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो उसने जहां से कहा है ना कि आपने हर लाइन को एक सेपरेट कंटेनर ही तस्वुर करना है, तो यहाँ पे वही वाला सीन है, ठीक है। दैट्स अ गुड आंसर, ठीक है। फ्लेक्स की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी है। ये फ्लेक्स, और जिससे आप ये तीन चार चीजें ना एक साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं। फ्लेक्स बेसिस भी है। फ्लेक्स बेसिस प्रॉपर्टी में चलिए आपको थोड़ा सा उसको बता देता हूँ फ्लेक्स बेसिस क्या होता है। फ्लेक्स बेसिस इज व्हाट डिफाइंस द साइज ऑफ द आइटम in terms of the space it leaves as available space. The initial value is auto. In this case, the browser looks to see if the item has a size. यानी अगर उसकी अपनी कोई width है कि नहीं है। जो width है वही उसकी basis बन जाती है। If items do not have the size, then the content size is used as the basis. ठीक है। और हम खुद से भी basis दे सकते हैं। basis की उन्होंने और तफसील लिखी है कि नहीं लिखी, हम देख लेते हैं। अच्छा, नहीं लिखी हुई, तो मैं आपको दिखाता हूँ बेसिस क्या होती है। फ्लेक्स बेसिस ये होती है कि मेरे पास जो आइटम है, लेट्स से इसकी अपनी कोई विड्थ नहीं है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक आइटम जो है उसका फ्लेक्स बेसिस है, लेट्स से 5%, ठीक है। तो इट विल टेक एवरी आइटम विल टेक अप 5% ऑफ द फ्लेक्स कंटेनर, ठीक है। अगर मैं इसको 6% कर देता हूँ, तो ये अब ये जरा एक्सीड कर गई है, क्योंकि जो हमारे पास 11 आइटम्स है ना, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 6 इज मोर देन 100%, तो वो 100% से ज्यादा हो गई है, इसलिए अगली लाइन के अंदर चली गई है। बट फ्लेक्स बेसिस से आप क्या कर सकते हैं कि आप हर आइटम की अपनी उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए रिलेटिव टू द कंटेनर, वो परसेंटेजेस के अंदर या किसी भी यूनिट में डिफाइन कर सकते हैं, पिक्सल में भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मसलन आइटम 2 को उसकी एक स्पेसिफिक बेसिस दे देता हूँ। मैं कहता हूँ आइटम 2 जो है वो 15% होगी, तो ये आइटम 2 बहुत बड़ी हो गई है, हम ये काम भी कर सकते हैं, ठीक है। ये काम अगेन इस तरह का इफेक्ट आप एक फ्लेक्स ग्रो से भी अचीव कर सकते हैं, लेकिन फ्लेक्स ग्रो में आप बस 1 2 3 करके स्पेसिफाई करते हैं, आप प्रोपोर्शन स्पेसिफाई करते हैं, आप स्पेसिफिक साइज नहीं बता सकते। यहाँ मैं कह सकता हूँ कि आइटम नंबर 2 जो है वो 200 पिक्सल्स की होनी चाहिए, तो वो 200 पिक्सल ही रहेगा, ठीक है। बाकी सारे चाहे फ्लेक्स श्रिंक करते रहे, ये वो करते रहे, ये नहीं होगा, ठीक है, ये इतना ही रहेगा। तो ये इस तरह का जो बेसिस है वो आपको इंडिविजुअल आइटम्स की विड्थ उनकी कह रहे हैं कि मेन एक्सिस में वो कितने चौड़े हैं वो स्पेसिफाई करने पे की कैपेबिलिटी देता है, ठीक है।
तो ये हमने फ्लेक्स बॉक्स को अच्छा खासा कवर कर लिया है। दिस इज मोर मोस्ट पीपल नो अबाउट फ्लेक्स बॉक्स। हमने अलाइन आइटम्स देख लिया। A key feature of Flexbox is to align and justify items on the main and cross axis and to distribute space between flex items. Note that these properties are set on the flex container, not the items themselves. हमने भी ये किया हुआ है ना, हमने justify की प्रॉपर्टी भी और अलाइन वाली प्रॉपर्टी भी ऐसी की हुई थी। अलाइन आइटम्स मैं सेंटर कर देता हूँ अगर, तो ये वापस आ गए थे, ये ऐसे सेंटर हो गई है। या मैं अगर एंड कर देता हूँ, एंड पे आ जाती है एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हम जरा सा इसको भी पढ़ लेते हैं वैसे। align item property aligns all the items in the cross axis। ठीक है, the initial value is stretch, which is why flex items stretch to the height of the container by default। ठीक है, um, this height may come from the tallest item in the container or the size set on the container itself। ठीक है, you could मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या बात कर रहे हैं कि ये जो फ्लेक्स कंटेनर है, अगर मैं इसको एक हाइट नहीं देता, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ आइटम नंबर 2 को मैं हाइट दे देता हूँ, और मैं ना आइटम थोड़ी सी कम कर देता हूँ, बल्कि थोड़ा सा सिंपल करते हैं एग्जाम्पल। ये देखें ऐसे आपके पास, ठीक है, मैं ये भी कम कर देता हूँ, ये भी कम कर देता हूँ, सिंपल रखते हैं ये चीज होगी। ठीक है, आइटम नंबर 2 को मैं हाइट देता हूँ 100 पिक्सल्स की, सिर्फ आइटम नंबर 2। ठीक है, तो ये देखें, ये इस तरह हो गया। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे ये नहीं किया हुआ। ये आप देखें, तो हुआ ये है, आपका फ्लेक्स कंटेनर बाय डिफॉल्ट वो छोटा था, उसमें एक आइटम आई जिसकी हाइट 100 पिक्सल थी, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसको अपने अंदर कंटेन करने के लिए कंटेनर को ज्यादा लंबा होना पड़ा, तो कंटेनर भी 100 पिक्सल का हो गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपको पता है ना, डिव की कोई हाइट नहीं होती। चूंकि उसके अंदर एक 100 पिक्सल टॉल चीज पड़ी हुई थी, तो डिव भी टॉल होगी। अब डिव टॉल होगी तो बाकी आइटम्स ने कहा कि यार हम हमारे ऊपर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अलाइन आइटम्स स्ट्रेच लगा हुआ है, तो हमने तो अपने कंटेनर की हाइट को फिल कर दिया, तो उन्होंने फिल कर दिया उसकी हाइट को, तो ये बेसिकली हुआ है। ठीक है, तो लेट मी टेक अ पोल टू सी के आपको अब तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। गुड, बेहतरीन है। तो आपके पास ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप अलाइन आइटम्स को दे सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जस्टिफाई कंटेंट है जो कि मेन एक्सिस पे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जस्टिफाई आइटम्स भी है। फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ये यूज नहीं होता, ये यूज होता है ज्यादातर ग्रिड के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ तक बेसिकली यहाँ पे आर्टिकल खत्म हो जाता है। इतना ही था जो कि आपने सीख लिया फ्लेक्स के बारे में। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि हमें पढ़ते हुए कि 45 मिनट्स हो गए हैं। आई गिव यू अ 5 मिनट ब्रेक, वापस आते हैं, फिर मैं आपको ग्रिड के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम 2 डायमेंशनल्स में लेआउट करते हैं। ग्रिड जो है वो, मैं आपको बस उसका, ग्रिड बहुत ही रेयर केसेस में इस्तेमाल होता है, जबकि बहुत ही आपने कुछ स्पेसिफिक किस्म की स्टाइलिंग करनी है, इसलिए ग्रिड का आपको बस मैं एक एक झलक दिखाऊंगा, एंड आई लीव द रेस्ट अप टू यू। अगर आपको कभी सीखना हो तो आप सीख लें। वैसे बहुत ही कम मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हुआ है कि मुझे ऐसे केसेस हो जिनमें मुझे ग्रिड यूज करना पड़ता हो, और बल्कि हम रेकमेंड नहीं ही करते। ग्रिड इज अ बिट टू पावरफुल, तो जितनी पावर और कंट्रोल आप लेते हैं, उतनी ही फिर विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इट्स बेटर कि आप फ्लेक्स से गुजारा करने की कोशिश करें। इट्स वेरी वर्सेटाइल एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन डू विद फ्लेक्स। ग्रिड को जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। ठीक है, बट स्टिल आई शो यू ग्रिड व्हेन यू कम बैक। अभी 6 7 14 हुए, 7 19 पे आप वापस आए।
जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे बोले हुए गम आते हैं। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं, दिल में अब यूं तेरे बोले हुए गम आते हैं। रहने जगह पगमा पगमा गमगरे निजा गमा पगमा पनिरा बमा प गमा पजारे दा बमा पगमा पजारे All right, let's resume. हम CSS ग्रिड पे चले जाते हैं, ग्रिड लेआउट। Grid layout accepts excels a dividing page into major regions, uh, describing relationships of size and so on, basic concepts. So grid बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आप देखें इसमें मल्टीपल आर्टिकल्स हैं, उस पे तो एक था, तो ये बेसिक्स ऑफ ग्रिड जो है वो अपने इन इटसेल्फ बड़ा लंबा सा आर्टिकल है। ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशनल सिस्टम देता है, जब जैसे कि फ्लेक्स आपको एक देता है, ठीक है। ग्रिड की उसने एग्जांपल दी है कि जिस तरह फ्लेक्स का कंटेनर होता है उस तरह ग्रिड का कंटेनर बनाते हैं, ठीक है। तो हम वही काम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे ग्रिड कंटेनर बना लेते हैं और यहाँ पे हम इसको ग्रिड के अंदर आइटम्स बना देते हैं, ग्रिड कंटेनर एंड ग्रिड आइटम्स, ठीक है। अच्छा, मैं करूंगा यहाँ की सब कुछ मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। हाँ, बस एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, ये चीजें बाय डिफॉल्ट ऊपर नीचे पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे कंटेनर बनाता हूँ और मैं इसको डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ, ठीक है। ये डिस्प्ले ग्रिड होगी बाय डिफॉल्ट, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, एज ओपोज टू फ्लेक्स जिसमें बाय डिफॉल्ट एकदम से एक लाइन के अंदर आ जाती है, क्योंकि फ्लेक्स में एक ही डायरेक्शन होती है और बाय डिफॉल्ट दैट इज द रो डायरेक्शन। यहाँ पे मैं आइटम्स को एक विड्थ दे देता हूँ, बल्कि लेट मी नॉट गिव देम अ विड्थ, लेट मी गिव देम अ बॉर्ड पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सेल्स, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है, ये ठीक होगा। अच्छा, ये आइटम्स आ गए, ठीक है। वापस जाते हैं इधर। अच्छा, तो ये रैपर है, रैपर को उसने डिस्प्ले ग्रिड दिया तो ऊपर नीचे, फिलहाल तो उसने कहा है कि यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा, इन द वेब ब्राउजर यू वोंट सी अ डिफरेंस, ठीक है।
how these are displayed after turning them into the grid, because grid ने एक सिंगल कॉलम बना के सारी आइटम्स उसके अंदर डाल दी, ठीक है। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आप ग्रिड के अंदर ये ग्रिड टेम्पलेट रोज और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम यूज करके आप ट्रैक्स बना सकते हैं। A grid track is the space between two adjacent lines in the grid. The below is shown a track, ठीक है। ग्रिड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मिसाल के तौर पे उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स की को प्रॉपर्टी देता हूँ और मैं इसको कहता हूँ जैसे कि 200 पिक्सल्स 200 पिक्सल्स, ठीक है। सॉरी, कॉलम्स। तो ये देखेंगे उसने 3 कॉलम्स बना दिए, ईच कॉलम इज 200 पिक्सल। ये बेसिकली हम यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये जो ग्रिड है, इस ग्रिड में 3 कॉलम्स होंगे, हर कॉलम की विड्थ 200 पिक्सल होगी, ठीक है। आप चाहें तो एक को बड़ा कर दें, दरमियान वाले को, ठीक है। आप प्रोपोर्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने कहा था ना, जिस तरह उसमें फ्लेक्स में होता था, लेकिन फ्लेक्स में हम आइटम्स को वो दे रहे होते थे, या तो हम फ्लेक्स ग्रो के बेसिस पे या फ्लेक्स बेसिस के बेसिस पे उनकी प्रोपोर्शंस डिफाइन कर सकते थे। यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल यूनिट होता है जिसे एफ आर कहते हैं, विच स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शन। तो मैं कहता हूँ पहला कॉलम जो है, इट इज 2 फ्रैक्शंस वाइड, द सेकंड वन इज 4 फ्रैक्शंस वाइड, प्लस वन इज आल्सो 1 फ्रैक्शन वाइड। तो ये देखें, बेसिकली जो आपका कंटेनर था वो बाय डिफॉल्ट तो वो इट इज एज वाइड एज द होल स्क्रीन ऑलवेज, राइट, बाय डिफॉल्ट। उस स्क्रीन में बहुत सारी जगह है, उसमें से एक फ्रैक्शन जगह पहले कॉलम को दे दें, 4 फ्रैक्शन सेकंड कॉलम को, और 1 फ्रैक्शन थर्ड कॉलम को दे दें, ठीक है। और आप एंड यू कैन मेक एज मेनी कॉलम्स एज यू वांट, मतलब मैं आई कैन मेक मोर एज वेल। तो फॉर एग्जांपल ऐसे मैं कर सकता हूँ, इफ यू हैव इनफ आइटम्स तो वो उनको कर देगा। तो पहली आइटम इसमें आ गई, दूसरी दूसरे कॉलम में आ गई, तीसरी तीसरे में, जब 5 कॉलम्स खत्म हो गए फिर वो वापस उसके अंदर चला गया, ठीक है। ये इस तरह से। और आप चाहें तो आप इसको जैसे यहाँ पे लेट्स सी मेरे पास ये पैटर्न है, 1 FR 4 FR 1 FR 4 FR, ये पैटर्न है जो कि रिपीट हो रहा है, ठीक है, बार बार। तो आप इसको और मैं चाह रहा हूँ इस तरह के 6 कॉलम्स है ना, ये थोड़ा सा रिपीटेटिव है, तो मेरे पास एक रिपीट की यूटिलिटी भी है, इसमें आई कैन से रिपीट। उसका सिंटैक्स होता है, क्या होता है सिंटैक्स, रन रेक्लेस्ड और रेक्लेस्ड। आई थिंक हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, हाँ, ये मैंने कहा 3 दफा रिपीट करो इस चीज को, ठीक है। सो दिस इज द सेम एज मी डूइंग दिस दिस, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली, ठीक है। तो बेसिक आपको ग्रिड की अब तक समझ में आ रही है, कोई कोई इतनी मुश्किल चीज तो नहीं है। मैंने बेसिक कॉलम्स यहाँ पे बनाए हुए हैं, रीलॉन्च पोल, a little bit is fine. Most people say a little bit, it's fine. Grid is a bit complicated, and again, you will probably not have to use grid. FR यूनिट मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह से प्रोपोर्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं, अनइक्वल भी कर सकते हैं, 2 FR 1 FR 1 FR, इस तरह से 3 कॉलम बन जाते हैं। ये टू वाला कॉलम है जिसकी विड्थ 2 है, इसकी 1 है, इसकी इसकी भी 1 है, ठीक है। यू कैन ऑल्सो मिक्स फ्लेक्सिबल एंड एब्सोल्यूट साइजेस, जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है। ट्रैक लिस्टिंग्स विद रिपीट, रिपीट मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट ग्रिड्स, हमने अपने ट्रैक्स डिफाइड किए थे विद द ग्रिड creating rows as needed. The columns define the explicit grid while the rows are part of the implicit grid. हमने rows define नहीं की थी, ठीक है, rows उसने खुद ब खुद बना ली, ठीक है। explicit grid ऐसी होती है इसमें rows और columns तो दोनों define करते हैं, ठीक है। तो हम इसने उसकी क्या एग्जांपल दी हुई है, तो वो क्या कह रहा है, इफ यू प्लेस समथिंग आउटसाइड द डिफाइंड ग्रिड, और ये तो एज केस है, ठीक है, वी विल सेट ग्रिड ऑटो रोज 200 पिक्सल। तो उसने क्या किया है कि जो जितने भी ट्रैक्स हैं उनको एक उसने उसने रोज भी डिफाइन कर दिए। तो मैं यहाँ पे अभी ये करता हूँ कि मैं इसको 1 FR 1 FR 1 FR करता हूँ, ठीक है, यानी कि तीनों कॉलम हमारे सेम साइज के हो जाए, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, जो हमारे पास ग्रिड ऑटो रोज है उसको कर देता हूँ ग्रिड ऑटो रोज, सो है ना 200 पीरियड्स। तो रोज की हाइट भी डिफाइन हमने खुद से मैनुअली कर दी, ठीक है। तो जो आइटम्स हैं वो खुद ब खुद रो के अंदर इस तरह एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, अनलेस के आइटम्स को आपने कोई हाइट दी हुई है। लेट्स से हाइट हाइट में देता हूँ आइटम्स को 20 30 पिक्सल। अब हमारे पास ग्रिड के ट्रैक्स तो हैं एज इट इज, ठीक है। हमारे पास ये कॉलम है एक पहला, ठीक है, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है,
और ये तीसरा कॉलम है। इमेजिन अ टेबल, राइट, जिसमें कॉलम्स और रोज होती है, ये तीसरा कॉलम है। इसी तरह से हमारे पास ये पहली रो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये दूसरी रो है यहाँ से यहाँ तक, और ये सॉरी और ये तीसरी रो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब हो ये रहा है कि जो आइटम्स है वो इसके अंदर तो अरेंज हो गई रोज और कॉलम्स के अंदर, लेकिन चूंकि आइटम की हाइट है 30 पिक्सल और जो रो है वो 100 पिक्सल लॉन्ग है, इसलिए ये आइटम उस रो के शुरू में आ रही है। लेकिन अगेन ये चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं उन्हीं प्रॉपर्टी से जो फ्लेक्स में थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ अलाइन आइटम्स स्टार्ट या एंड, ठीक है, तो ये देखें ये वही जिस तरह फ्लेक्स में था ना, तो आइटम्स की अलाइनमेंट जो है मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब ये जो आइटम्स हैं अपने रो की एंड पे आ गए हैं, यानी यहां से यहां तक एक रो थी, अब आइटम वर्टिकली वर्टिकली अलाइन का जो कीवर्ड है वो यूज होता है क्रॉस एक्सिस के लिए, ठीक है, यानी कि इन दिस केस द वर्टिकल एक्सिस। और जस्टिफाई का कीवर्ड यूज होता था फॉर द क्रॉस मेन एक्सिस, राइट। तो ये अलाइन आइटम्स हमने एंड किया है, तो वर्टिकली ये आइटम्स जो है अपनी रो के बॉटम पे आ गई हैं, ठीक है। मैं इसको सेंटर करता तो ये सेंटर में आ जाती, ठीक है, इस तरह से। ये अगर मैं इनको वो करता, इसमें वो सारी बाकी चीजें भी हैं, इनमें स्ट्रेच भी है, आई थिंक जो हम कर सकते हैं। स्ट्रेच काम नहीं किया क्योंकि आई थिंक हमने यहाँ पे हाइट स्पेसिफाई की हुई है, इसलिए स्ट्रेच डिड नॉट वर्क। अगर ये ना होती तो स्ट्रेच वर्क करता है, आई थिंक ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। बट हाइट की ज्यादा स्पेसिफिसिटी है, मे बी इसलिए हाइट ओवरराइड कर देता है उसको, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं इसको विड्थ भी दे दूं आइटम को, ठीक है, ऐसे, तो अब अगेन अब विड्थ के हिसाब से भी वही मसला हो रहा है कि जो आइटम है ये अपने कॉलम के अंदर भी, ये यहाँ से यहाँ तक कॉलम है, वो कॉलम के स्टार्ट में बैठा हुआ आइटम, हॉरिजॉन्टली स्टार्ट में बैठा हुआ है, वो चीज भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ से जस्टिफाई कंटेंट के जरिए। आई कैन से सेंटर, तो वो अपने अपने सॉरी जस्टिफाई आइटम्स करना पड़ेगा इसके अंदर। हाँ, जस्टिफाई आइटम सेंटर, तो अपने सेंटर के अंदर आ जाती है, और एंड करता हूँ तो वो एंड पे चली जाती है, ठीक है। तो ये वही वाली प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये वो करती है, ग्रेड में भी कंट्रोल करती हैं। और इसकी ना टेलविंड ने जो इसकी वो दी हुई है ना इलस्ट्रेशन, वो बड़ी अच्छी है। हाँ, ये वो कहता है, ये देखें, जो आपको ग्रे ये जो नजर आ रहा है ना स्ट्राइप्स वाली लाइंस में बैकग्राउंड में, ये समझें कि आपका वो है, ये उसने दिखाई हुई है कि ये जो बाहर डिव है ये आपकी ग्रिड है, और इसमें आपने जस्टिफाई आइटम स्टार्ट अगर किया हुआ है तो होगा क्या, ये जो आपकी आइटम्स हैं ये अपने अपने कॉलम्स के अंदर, यानी जस्टिफाई आइटम स्टार्ट ये जो था, अगर ये आपने किया हुआ है तो ये आइटम हर आइटम जो है अपने अपने कॉलम में स्टार्ट में रहेगी, ठीक है। एंड करेंगे तो क्या होगा, हर आइटम अपने अपने कॉलम में एंड पे आ गई है, ठीक है। सेंटर करेंगे तो ये अपने अपने कॉलम में सेंटर में आ जाएगी, टच करेंगे तो अपना कॉलम भर देगी, ठीक है, इस तरह करके। तो ये उन्होंने दिखाया हुआ है। जस्टिफाई सेल्फ भी आप कर सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ। जस्टिफाई कंटेंट क्या है कि अगर आप एक ये ज्यादा फ्लेक्स में यूज होता है, हमने फ्लेक्स में यूज भी किया जस्टिफाई कंटेंट, आपको याद होगा। आप एक फ्लेक्स कंटेनर बनाते हैं और अगर आप जस्टिफाई स्टार्ट करते हैं तो सारी आइटम जो हैं अपने फ्लेक्स कंटेनर के स्टार्ट में रहती हैं, सेंटर करती हैं तो वो फ्लेक्स कंटेनर के सेंटर में चली जाती हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो वो फ्लेक्स की ज्यादा रेलेवेंट प्रॉपर्टी है। तो ये अगेन इस तरह की चीजें हैं, बट अगेन ग्रिड जो है उसमें आपको ज्यादा कंट्रोल मिल जाता है, आप चाहें तो किसी स्पेसिफिक रो को ज्यादा बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इस तरह आपको दोनों एक्सिस पे कंट्रोल मिलता है। तो ये ग्रिड थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ग्रिड में और भी ग्रिड में मिन मैक्स भी आता है, बट मैं अगेन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, मैं उनके ऊपर अभी नहीं जाऊंगा। ये ट्रैक साइजिंग एंड मिन मैक्स वगैरह ये काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें, आई विल नॉट गो ओवर दिस। ग्रिड लाइंस वगैरह दिस इज टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर योर लेवल, और आपको इसकी कभी जरूरत अगले 1-2 साल तक तो कम से कम नहीं पड़ने लगी। तो we have today done some advanced CSS as well. जो चीजें, हाँ, जो चीजें फ्लेक्स करता है वो सारी ग्रेड कर सकता है, जो सारी चीजें ग्रेड करता है वो सारी फ्लेक्स बॉक्स नहीं कर सकता, ठीक है। जाहिर है क्योंकि फ्लेक्स बॉक्स इज सिंपलर, बट अगेन ग्रेड का जो कंट्रोल है इट कम्स एट अ कॉस्ट, क्योंकि फिर आपको हर चीज मैनुअली कंट्रोल करनी पड़ती है, एंड समटाइम्स इट कैन बी टू मच कंट्रोल, ठीक है। तो यू शुड ऑलवेज गो विद द सिंपलर सोल्यूशन as long as you can do it. Only go for a complex solution if it's really needed, otherwise don't do it, ठीक है। तो I'll take one poll and then I'll let you go। तो हम करेंगे ये कि I will give you an assignment ओवर द ईद, तो आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू वर्क, बट उसके बाद आप काम कर सकते हैं उसके ऊपर, विच विल बी टू क्रिएट योर पोर्टफोलियो वेबसाइट, ठीक है। आई विल सेंड यू अ रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ माइन जिसमें मैं खुद एक पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको ये एक बेसिक पेज बना के देता हूँ। इफ यू वांट यू कैन फॉलो दैट, बट यू डोंट हैव टू, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे मैंने आपको सिखा दिए हैं, ठीक है। यू कैन डू इट योरसेल्फ एज वेल। आप वो पेज बनाएंगे और फिर आपने उसको डिप्लॉय करके लिंक हमारे साथ शेयर करना होगा,
डिप्लॉय भी कैसे करते हैं फ्री में गिटहब पेजेस के ऊपर, वो भी हम आपको एक ट्यूटोरियल भेज देंगे उसका। बट फॉर नाउ दिस इज इट, आई टेक अ पोल एंड देन यू कैन end the class, and Eid Mubarak to you all in advance.